तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन। तो बेटा जैसे कि हमने पहले नर्वस सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन हमने कर ली है कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म में पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। तो बेटा हर चीज़ की ना कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे एक दीवार की स्ट्रक्चरल यूनिट ईंट है ना, ईंट है, ईंटों से बनती है। तो हर चीज़ बेटा हमारे जिस्म में भी जो सिस्टम है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हमारा हर सिस्टम जो है हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल तक ले जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? सेल्स। क्योंकि हमने ये डेफिनेशन बेटा पढ़ी है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स। तो जब बेटा थिंग्स का है तो इसी तरह से जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम ऑर्गन सिस्टम पर पढ़ रहे हैं बेटा वो नर्वस सिस्टम है। तो लाजिम बात है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने पहले डिवाइड किया है इसको ऑर्गन लेवल पे। किस पे डिवाइड किया है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल हमने इसको ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में डिवाइड किया ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज हम बेटा इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये तमाम के तमाम जो ब्रेन के अंदर है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ये जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है बेटा, उन यूनिट्स को कहते हैं न्यूरॉन। उनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है बेटा, न्यूरॉन या नर्व सेल। यानी हमारा बॉडी सिस्टम जिन छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है, उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं नर्व, न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल। ठीक है बेटा, वो एक सेल है। बेटा न्यूरॉन सेल जो है ये हमारे जिस्म के तकरीबन हर बॉडी, जहां भी हमें फीलिंग महसूस होती है और हम हरकत कर सकते हैं, वहां पे नर्व सेल मौजूद है। वहां पे नर्व सेल मौजूद है और हमारी ये फीलिंग्स और मूवमेंट को हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। न्यूरॉन को हम कैसे, जैसे हमने सेल को डिफाइन किया है ना, तो इसी तरह हम न्यूरॉन या नर्व सेल को डिफाइन करेंगे कि नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of nervous system. Okay, neuron या nerve cell is the basic structural and functional unit of nervous system. nervous system तमाम का तमाम, पूरे का पूरा जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि काम का भी बेसिक यूनिट है, उसके फंक्शन का भी और उसकी स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट है। ठीक है बेटा, इस तरह हम न्यूरॉन को डिफाइन करते हैं। बेटा जो हमारे जिस्म में, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर की जानिब। हमारे जिस्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अगर उनको शक्ल के लिहाज से देखें, साइज के लिहाज से देखें, तो बेटा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के शेप्स और साइज के न्यूरॉन्स मौजूद हैं। बाज़ नर्व सेल या न्यूरॉन्स इतने लंबे हैं कि हो सकता है कि मेरे पाँव के अंगूठे से वो शुरू हो और यहाँ रीढ़ की हड्डी तक है। समझ आ रही है? कई फुट लंबे भी हो सकते हैं। और कई न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जो हमारे ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, उनको इंटरन्यूरॉन, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो इनकी कई तरह की शेप्स हैं और कई तरह की इनकी ना बेटा, लेकिन एक बेसिक एक आइडिया भी होता है कि हर जो नर्व सेल होगा उसमें 3 मेजर पार्ट्स होंगे। कोई भी जो नर्व सेल होगा उसके कितने अंदर मेजर पार्ट्स होंगे? 3 या 4 कह लेंगे, चौथा भी एक है। तो 3 या 4 जो है वो मैं बताता हूँ कि कैसे मेजर पार्ट 3 ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम किसी भी अगर न्यूरॉन सेल को बेटा देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होगा बेटा वो होती है उसकी बॉडी। हर चीज की बॉडी है ना, तो मेन जो उसका हिस्सा होता है उसको कहते हैं बॉडी। लेकिन बॉडी, क्योंकि सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है बेटा वो उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। तो बेटा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है, जहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है, उस हिस्से को बेटा कहते हैं बॉडी। उस हिस्से को क्या कहेंगे? बॉडी।
बॉडी। अब मैं ये एक ऐसी स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपने इसको समझने की कोशिश करें। तो ये जो बॉडी होती है, ये वो वाला हिस्सा होगा जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है बेटा। तो ये बन गया बॉडी, ये उस सेल का क्या हो गया, न्यूरॉन सेल का। अब ये जो पार्ट बना है इसको हम कहते हैं बॉडी। इसको क्या कहेंगे, बॉडी, क्योंकि इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो जहां पे नर्व सेल का न्यूक्लियस होगा उस हिस्से को कहेंगे बॉडी। और फिर बॉडी से बेटा एक एक्सटेंशन निकलती है, एक केबल से निकलेगी, और वो केबल जो है वो चलेगी और आगे जाके ये छोटी छोटी तारों में तकसीम हो जाएगी, छोटी छोटी तारों में, ये इनमें से मजीद जैसे ऊपर निकली है ना बेटा, जी, ऐसे ही यहाँ से भी निकलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वो नर्व की एंडिंग्स हैं। क्या है, नर्व्स की एंडिंग, नर्व एंडिंग होती है। हर सेल का जो एंड पार्ट होता है दोनों तरफ से या किसी भी तरफ से जहां से ये निकलेंगी, इनको कहते हैं नर्व एंडिंग। इनके भी मुख्तलिफ नाम। अच्छा बेटा, ये जो एक्सटेंशन निकलती है इसको कहते हैं, अब इस पूरे पार्ट को हमने क्या कहा, जहां न्यूक्लियस होगा वहां पे उसको क्या कहेंगे, बॉडी, नर्व सेल की बॉडी। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा हिस्सा बेटा वो है जहां से एक्सटेंशन निकलती है, एक तार से निकलती है, एक रॉड सा निकलता है बेटा, इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। अच्छा बेटा, एक्सॉन जो है इसके इर्द गिर्द में बेटा ये ना जिस तरह हमारे केबल्स के ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है ना, तो इसके ऊपर ना, क्योंकि इसके अंदर से सिग्नल जाते हैं, इसके अंदर से सिग्नल्स ने ट्रैवल करना है, मैसेजेस ने ट्रैवल करना है, तो इस जो एक्सॉन है इसके ऊपर ये प्लास्टिक की तरह का एक मटीरियल होता है, उसकी शीट्स बनी होती है, उसकी कवरिंग, उसकी कोटिंग होती है, उसकी कोटिंग होती है। तो ये कोटिंग जो है बेटा ये शॉर्ट सर्किट को रोकती है, मैसेजेस को महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, जो है उसको महफूज तरीके से जाने में, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, मैसेज लीक ना हो। तो बेटा इसको कहते हैं माइलन शीट। इसको क्या कहते हैं, माइलन शीट। जैसे हमारी जो केबल होती है ना बिजली की, उनके ऊपर भी लैमिनेशन होती है ना बेटा, तो वो जो लैमिनेशन है उसको माइलन शीट कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो तारे से निकल रही है इसके यहाँ इस हिस्से से, इस हिस्से से, इस हिस्से से, तो बेटा हम देखते हैं कि न्यूरॉन में जो मैसेज होता है वो हिस्सा, ये जो वो तारे जो इस मैसेज को रिसीव करेंगे, इस मैसेज को रिसीव, क्योंकि अगर आप न्यूरॉन में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो वो हिस्सा जो मैसेज को रिसीव करेगा, वो हिस्सा, एक हिस्सा वो होगा और दूसरा हिस्सा वो होगा जो अगले न्यूरॉन को ये मैसेज देगा। क्योंकि न्यूरॉन्स कैसे जुड़े हुए हैं, इन्हीं ये जो निकली हुई एक्सटेंशंस, इन्हीं के जरिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, इन्हीं के जरिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो एक तरफ से न्यूरॉन मैसेज लेता है और दूसरी तरफ से अगले न्यूरॉन को देता है, ठीक है बेटा। तो वो हिस्सा जहां से ये मैसेज नर्व सेल में दाखिल होता है बेटा, उनको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। यहां से मैसेज नर्व सेल के अंदर रिसीव होता है और जहां पे ये मैसेज आगे कन्वे होता है, डिलीवर होता है, कहां से, अब तीर के निशान से मैं बता रहा हूं, आगे डिलीवर होता है, आगे यहां से रिसीव हुआ, पूरी बॉडी, पूरे इसके सेल में से, एक्सॉन में से गुजरता हुआ और ये दूसरी तरफ की नर्व एंडिंग्स में आ गया और उनके जरिए फिर आगे, फिर यहां से दूसरा नर्व होगा, यहां से दूसरा नर्व होगा, यहां से ये मैसेज इसके अंदर चला जाएगा और जो रिसीव कर रहा है वो अगले हिस्से के डेंड्राइट्स में। समझ आ गई बेटा? तो इस तरह डेंड्राइट्स और एक्सॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का ये सिलसिला, मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व में, ठीक है बेटा। अब इनको डेंड्राइट्स कहेंगे और ये जो इसको, ये जो एंड पे जो मैसेज अगले न्यूरॉन को देते हैं बेटा, इनको कहते हैं टर्मिनल एक्सॉन्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल एक्सॉन्स, ठीक है बेटा। तो जहां से मैसेज अगले न्यूरॉन को जाता है उसको कहते हैं टर्मिनल एक्सॉन, क्योंकि ये एक्सॉन का हिस्सा होते हैं। तो अब हमने पढ़ लिए इसके अब मेन बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखें न्यूरॉन के, तो एक है बॉडी, ठीक है बेटा, दूसरा है एक्सॉन और तीसरे हैं डेंड्राइट्स और चौथे हैं एक्सॉन्स, टर्मिनल एक्सॉन्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने मेजर पार्ट्स पढ़े, ये आपने याद रखना।
किसी भी नर्व सेल के अंदर यही वो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है, उस को कहेंगे पूरे को बॉडी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक रॉड सा होता है जो मैसेज एक न्यूरॉन से उस न्यूरॉन के अंदर जो ट्रैवल करता है उस रॉड को कहते हैं एक्सॉन। और जहां से मैसेज रिसीव करता है न्यूरॉन नर्व सेल उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और जहां से वो अगले न्यूरॉन को देता है उसको कहते हैं टर्मिनल एक्सॉन, ठीक है बेटा, ये याद रहेगा। इसके अलावा जो बेटा जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है ना हमारे जिस्म के अंदर, एक तो ये है ना बॉडी, ये आपने याद करना, ये स्कीमेटिक डायग्राम आपने ये वाली याद करना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देखूं कि जो डिफरेंट टाइप्स के बेटा सेल है ना उनके अंदर ये जो बॉडी का पोजीशनिंग है ना ये मुख्तलिफ होती है। इसमें तो मैंने एक साइड पे बनाई है ना बॉडी, हमारे जिस्म में बात सेल्स नर्व सेल्स ऐसे हैं कि फर्ज करें कि ये उसके एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स होते हैं। तीर के निशान से क्या पता चल रहा है, डेंड्राइट्स रिसीव करने वाले, ठीक है बेटा। और फिर ये आ गया एक्सॉन, तो फिर ये आ गया एक्सॉन, और यहां पे भी बॉडी हो सकती है। फिर ये आ गया एक्सॉन और फिर ये टर्मिनल एक्सॉन, और यहां से मैसेज आगे जाता है। तो जहां से मैसेज निकल रहा है वो टर्मिनल एक्सॉन है, वो क्या है टर्मिनल एक्सॉन, और ये क्या है डेंड्राइट्स, क्या है डेंड्राइट्स, याद रहेगा बेटा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो अब इस सेल की बॉडी सेंटर में आ गई, इस सेल की बॉडी सेंटर में। तो बॉडी की पोजीशन बेटा सेल्स के अंदर उसमें कहां थी, यहाँ पे थी। जो हमने पहले सेल बनाया उसकी कहां पे थी, यहाँ पे। तो बेटा ये नर्व सेल्स में जो बॉडी का जो लोकेशन है ये उसकी सेल की जरूरत के काम के लिहाज से ये मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है, ठीक है बेटा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि जो बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम होगी वो तो वही चीजें होगी, एक्सॉन होगा, बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे और टर्मिनल एक्सॉन और एक एक्सॉन होगा। तो बेटा ये कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक बॉडी पार्ट्स हैं वो यही होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा तो ये थी बेटा स्ट्रक्चर के लिहाज से, किसके लिहाज से थी, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने देखा कि एक नर्व सेल जो है उस स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसा होता है। अब बेटा अगर हम फंक्शंस के लिहाज से उनकी टाइप्स को देखें, फंक्शंस के लिहाज से अगर हम देखें नर्व सेल्स को, तो हम नर्व सेल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक वो है जो हमारे जिस्म से पैगाम को, माहौल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं और वो पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। यानी कि आप समझे कि मैं अब ये कपड़ा है तो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो इसके टच करने का जो मैसेज है वो जो जा रहा है वो ब्रेन की तरफ जा रहा है। यहाँ से मेरे जो सेंसरी ऑर्गन है, स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन, स्किन क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। यहाँ से मैं टच कर रहा हूँ, इस टच करने का जो एहसास है उसके सिग्नल बेटा जो जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन सिग्नल्स को लेके जा रहा है एहसास करने के, सेंस करने के सिग्नल्स को, कौन से सिग्नल्स को, सेंस करने के, तो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो सेंस करने के सिग्नल को जो लेके जा रहा है न्यूरॉन बेटा, उस न्यूरॉन को मैं कहूंगा सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये कहां पे पाए जाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन, कहां पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से, आईज, हमारी आंख सेंस ऑर्गन। इसके अंदर वो वाले न्यूरॉन जो ये जो आंख जो विजुअल रोशनी और देखने के जो सिग्नल्स हैं, ये सारे सिग्नल्स हमारे आंख के सेंसरी न्यूरॉन दिमाग तक पहुंचाएंगे। जबकि हमारे कान की एक सेंसरी ऑर्गन है जो आवाज को महसूस करता है, इसके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको हम ऑडिटरी नर्व कहेंगे। जबकि आंख के अंदर जो न्यूरॉन है जो देखने के सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाता है उसको हम कहते हैं बेटा चलो अभी याद आ जाता है। इसी तरह हमारी टंग में, जबान में जो टेस्ट के जायके को ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे जो है नाक में, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारी खुशबू बदबू को दिमाग तक लेके जाते हैं, उस सेंसेशन को, उस सेंसरी सिग्नल को लेके, तो वो सारे के सारे जितने भी हमारे स्किन में है, टच के हैं, गर्मी और सर्दी के हैं, तो इनको कहते हैं बेटा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये मैसेज माहौल से लेते हैं और ब्रेन को देते हैं, ठीक है बेटा। इनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब बेटा सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहां चला गया, सीएनएस में, कहां गया, सीएनएस में, सीएनएस में चला गया। सेंसरी न्यूरॉन से यानी सेंस ऑर्गन से, कहां से,
सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन ने हमारे माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस किया और उसने एक मैसेज क्रिएट किया कि आवाज है, कानों के जरिए आवाज है, आंखों के जरिए रोशनी है, जुबान के जरिए टेस्ट का मैसेज, तो ये और स्किन के जरिए टच के मैसेज जो क्रिएट हुए, जो महसूस किए गए, उन मैसेजेस को हमारे सेंस ऑर्गन ने एक नर्व इंपल्स, एक मैसेज में कन्वर्ट किया और वो मैसेज बेटा सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन में मुंतकिल हुआ, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन में मुंतकिल हुआ और सेंसरी न्यूरॉन से वो मैसेज कहां चला गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में चला जाता है। ठीक है बेटा, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स हैं बेटा, उनको कहते हैं इंटरन्यूरॉन। उनको क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन। तो ये दूसरी टाइप के न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन है? दूसरी टाइप। इंटरन्यूरॉन। तो बेटा इंटरन्यूरॉन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम देखें तो बेटा ये उस जो मैसेज आया है सेंस ऑर्गन से, ये उसको एनालाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे? एनालाइज। समझेंगे। समझ आ रही है कि ये जो आवाज आई है ये किस चीज की है? ये किसी कौवे की है, कबूतर की है, बांसुरी की है, ढोल की है, ठीक है, या शोर है, या कोई नगमा है, तो बताता है ना ये चीज। तो बेटा ये फिर ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करता है, ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करता है, समझने की कोशिश करता है। अपनी पुरानी जो तजुर्बा होता है ना हमारा, क्योंकि अगर आपने ढोल सुने हुए तो आपको समझ आ जाएगी ढोल की आवाज है। तो प्रीवियस जो लाइब्रेरी है आपके पास इंफॉर्मेशन की, उनके जरिए, यानी ये गौर फिक्र का काम करता है, सोचता है, पुरानी जो हमारी लर्निंग है उसके साथ मैच करता है, या नई लर्निंग को जमा कर देता है, नई लर्निंग को अपने अंदर जमा कर देता है। तो ये जो काम करते हैं बेटा, इनको कहते हैं इंटरन्यूरॉन। इनको क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन। तो इनका काम क्या है? एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना मैसेज को। नंबर 2, दूसरा काम ये करते हैं कि रिएक्शन के लिए एक मैसेज क्रिएट करना। क्या करना? रिएक्शन के लिए एक मैसेज क्रिएट करना। फर्ज करें कि कोई बंदा है मुझे आवाज देता है, मेरा नाम लेके मुझे आवाज देता है, तो वो आवाज मेरे कानों में आएगी, कानों से उसका सिग्नल बनेगा, एक मैसेज बनेगा, नर्व इंपल्स बनेगी, ब्रेन में जाएगी, ब्रेन उसको समझेगा उस आवाज को कि ये किसकी आवाज है और मुझे बुला रहा है, तो प्रोसेस आएगा। और फिर ब्रेन जो है उसको प्रोसेस करने के बाद मुझे कहेगा कि उधर जाना है तो ऐसे जा सकते हो, इधर को मुड़ो, इधर दरवाजा है, कोऑर्डिनेशन होगी आंखें और सारा। तो एक सिग्नल मेरी आंखों को, मेरे पाँव को, मेरे मसल्स को जाएगा कि इसको रास्ता दिखाओ ताकि जहां से आवाज आई है वहां चला जाए। तो इसका मतलब है कि ब्रेन से एक और सिग्नल आएगा कि उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है। या फर्ज करें कि मैं डस्टर ढूंढ रहा हूँ, मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने ये मिटाना है, तो मैं डस्टर चाहिए, तो मैं अपने मसल्स को ब्रेन से एक पैगाम दूंगा कि यहाँ पे डस्टर पड़ा है, आंखों के जरिए देख के, और मसल्स को पैगाम जाएगा कि यूं करके उठाओ, यूं करके। इट मींस कि हमारा नर्वस सिस्टम भी एक पैगाम वापस भेजता है, एक नर्वस सिस्टम भी, जिसके जरिए हम चीजों बाहर के माहौल को रिएक्ट करते हैं, बाहर के माहौल को रिएक्ट करते हैं। या जैसे कि आप कुछ चीज देखते हैं तो आप उसको रिएक्ट करते हैं कि ये सांप है, ये चीज समझने के बाद। तो ये जो वापस जो पैगाम आता है बेटा, ये लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर दिमाग ने प्रोसेस, देखें मैसेज क्रिएट हुआ सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज चला गया सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगाम को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया, उसने प्रोसेस किया, उसको एनालाइज किया और फिर एक तजिया निकाला कि ये काम करना है, इसके रिएक्शन में क्या करना है, ये काम करना है। अगर तो सुरीली आवाज है और आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनेंगे, खुश होंगे, समझ आ गई। और अगर शोर है तो आप बुरा महसूस करेंगे और आप रिएक्ट करेंगे, आप कहेंगे खामोश हो। तो ये जो वापस मैसेज आता है बेटा, समझने के बाद जो कमांड मैसेज आता है, क्या आता है? कमांड मैसेज आता है ना, कमांड के ऐसे करो। तो बेटा वो न्यूरॉन जो इस मैसेज को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स की तरफ, कहां पे लेके जाते हैं? इफेक्टर्स। हमारे मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर्स हैं। मसल्स और ग्लैंड्स क्या हैं? इफेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी हो तो अगर आप खाना देख लें तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल। तो बेटा ये जो पानी आना है ये बेसिकली हमारा रिस्पॉन्स है,
ये हमारे ये जो है ना, ये जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ये इफेक्टर्स हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम से आता है ना मैसेज, ये फिर जो दिमाग जो हुक्म देता है उसके मुताबिक ऐसे करो, ये उसको इफेक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, वो जो काम। तो ऐसे न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम से पैगाम को, कोऑर्डिनेशन के पैगाम को वापस हमारे इफेक्टर्स तक लेके आते हैं, उनको बेटा कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो अब हमने तीनों न्यूरॉन्स का बेसिक तारुफ कर लिया है कि अगर हम काम के लिहाज से, फंक्शंस के लिहाज से, किस लिहाज से बेटा? फंक्शंस। न्यूरॉन्स के फंक्शंस के लिहाज से हम न्यूरॉन्स को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 इंटरन्यूरॉन एंड नंबर 3 मोटर न्यूरॉन। बेटा सेंसरी न्यूरॉन जो है वो पैगामात को सेंस ऑर्गन से लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जबकि इंटरन्यूरॉन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से हासिल होने वाले मैसेज को एनालाइज करते हैं, उनको समझते हैं और उनके मुताबिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, एक वापसी मैसेज क्रिएट करते हैं, जवाबी मैसेज। कौन सा मैसेज? जवाबी मैसेज। जवाबी मैसेज तैयार करते हैं इंटरन्यूरॉन, और वो मैसेज जो है वो एक खास न्यूरॉन्स के जरिए वो हमारे इफेक्टर्स को भेज देते हैं, मसल्स को और ग्लैंड्स को भेज देते हैं। ये पैगाम जो दिमाग से कमांड का पैगाम है, ठीक है, एनालाइज करने के बाद फैसले की जो सलाहियत है दिमाग के पास है, जो दिमाग ने फैसला किया है कि अब करना क्या है इस सेंसरी मैसेज के बाद, तो वो जो मैसेज लेके जाते हैं बेटा उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और जो सोचने समझने का काम, एनालाइज करने का काम और कमांड देने का काम, कौन सा? कमांड। क्योंकि हमारा दिमाग कमांड भी करता है। क्या करता है? कमांड करता है। तो जो कमांड का जो मैसेज आता है, जो क्रिएट होता है, वो इंटरन्यूरॉन में होता है और फिर वो पैगाम मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक चला जाता है। मोटर न्यूरॉन के जरिए कहां चला जाता है? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स तक। और इफेक्टर्स क्या है बेटा? इफेक्टर्स बेटा है मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड, ये बेटा इफेक्टर है। तो अब हम पूरी तरकीब को एक बार फिर देखते हैं कि हमारा एहसास, हमें ये मुझे टच किया गया, इसका एहसास सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए कहां गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, और वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इस मैसेज को एनालाइज किया, इस मैसेज को समझा और उसके लिए एक रिएक्टिव मैसेज, जवाबी मैसेज क्रिएट किया, और उस ये जो काम किया कि एनालाइज करना और कुछ जवाबी मैसेज या कमांड डिवेलप करना, वो मैसेज डिवेलप करना, ये इंटरन्यूरॉन का काम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से मैसेज, ये जो कमांड का मैसेज है, इसको वापस इफेक्टर्स तक लेके आना, ताकि हम उस जो मोटिव था या जो बाहर से जो चेंज आई थी, उसके बदले में जो हमने हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना है, उसके लिए जो कमांड आई वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक। तो इस तरह एक तब्दीली को महसूस भी किया गया, समझा भी गया और उसके मुताबिक रिएक्ट भी किया गया। तो ये अमल करने के लिए जितने किस्म के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको नर्व टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके काम के लिहाज से तीन है। एक मॉल से मैसेज रिसीव करने वाले और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाने वाले सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे उस रिसीव्ड मैसेज को एनालाइज करने वाले, समझने वाले और उसके मुताबिक रिएक्टिव मैसेज क्रिएट करने वाले न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, उनको कहते हैं इंटरन्यूरॉन। तो क्या कहेंगे? इंटर। थर्ड टाइप है वो इंटरन्यूरॉन्स में जो एनालाइज करने के बाद एक कमांड मैसेज क्रिएट किया गया, वो मोटर न्यूरॉन्स को दिया जाता है, और वो जो कमांड का मैसेज जो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं इफेक्टर्स पर,